प्यारे से गांव तारा नगर में किरण और जगन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। जगन एक नंबर का बेवड़ा व्यक्ति था। हर वक्त नशा किया करता था, जिससे किरण बहुत ज्यादा परेशान थी। जगन बोला, पी ले ओ मोरे राजा, पी ले ओ मोरे जानी। अरे जगन है मेरा नाम, रोज पीना है मेरा काम। किरण बोली, हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए ना तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। किरण बोली, ऐ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूं। जगन बोला, अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी किनारे मछली पकड़ रहा हूं। किरण बोली, अच्छा, तो अब आप मछुआरे बन गए, लेकिन आपने जो मछलियां पकड़ी हैं वो सब कहाँ हैं? जगन बोला, अब तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, मैंने उन सारी मछलियों को आजाद कर दिया और वो अभी नदी में पानी पीने गई हैं। किरण बोली, अरे आपका दिमाग तो खराब ना हो गया? लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। चलिए अब घर चलिए। जगन बोला, नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, आज मैं इन सारी मछलियों को घर लेकर ही आऊंगा। किरण बोली, इस आदमी को कौन समझाए कि इसके पास मछलियां पकड़ने का कोई जाल है ही नहीं। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेले ही घर चली जाती है। जगन बोला, अरे बोतल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई यार? अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे ही जगन उस बोतल को पीछे की तरफ फेंकता है, तभी वह बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता जगन के पीछे पड़ जाता है। जगन बोला, अरे भागो यार, अरे कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गया? कोई बचाओ यार, कुत्ता काट लेगा यार मुझे। जगन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। जगन बोला, अरे भाग्यवान, मुझे बचा लो, नहीं तो यह कुत्ता मुझे काट लेगा। अरे कोई बचा लो यार। किरण ने कहा, कहाँ है कुत्ता? आप खामखा डर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है, कोई कुत्ता नहीं है। जगन बोला, बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बच गया यार। अगर कहीं वो कुत्ता मुझे काट लेता तो मुझे 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते। किरण बोली, ऐजे उठिए, देखिए तो सूरज सर पर चढ़ आया है और आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। जगन बोला, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तो मुझे सुबह सुबह मुर्गे की तरह क्यों जगा रही हो? चलो अब जाओ यहां से और मुझे सोने दो। यह कहकर जगन फिर से सो जाता है। किरण बोली, हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा आलसी और कामचोर पति मिला? बस दिन भर सोते रहता है। किरण जगन को बहुत जगाती है, लेकिन जगन उठता ही नहीं। किरण बोली, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। जगन ने कहा, अरे कोई बचाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत तेज लग रही है। अरे किरण, मुझे छोड़ दो। किरण बोली, बहुत हो गया आपका रोज रोज का, मैं अब आपको और नहीं झेल सकती। काम धंधा कुछ करते नहीं हैं जिससे हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। अब जाइए और कुछ कमा कर लाइए, और हाँ, पैसों के बिना इस घर में कदम मत रख देना। जगन बोला, अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और सारी दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। किरण बोली, तेवर तो देखिए जैसे खुद अंबानी के बेटे हों। अब जाइए और जाकर कुछ काम कर लाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं। फिर किरण गुस्से में जगन को घर से निकाल देती है। जगन बोला, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता, और एक तो ऊपर से ये किरण।
उसने भी मुझे घर से निकाल दिया। हे ऊपर वाले, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। जगन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक वैद्य जी की दुकान दिखाई देती है। जगन बोला, अरे वाह, ये तो वैद्य जी की दुकान है। यहाँ कुछ काम मांग कर देखता हूं, हो सकता है वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दें। जगन बोला, अरे वैद्य जी, ओ वैद्य जी, अरे सुनिए तो, मुझे आपसे थोड़ा काम है। वैद्य जी बोले, क्या हुआ, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो, क्या काम है तुझे मुझसे? जगन बोला, वैद्य जी, मेरा नाम जगन है, मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अगर आपने मुझे कुछ काम दे दिया तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। वैद्य जी बोले, अरे नहीं भाई, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है, चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। फिर जगन वैद्य जी के पैरों में गिर जाता है और उनसे गिड़गिड़ाने लगता है। जगन बोला, वैद्य जी, कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। कृपया करके वैद्य जी मुझे काम दे दीजिए। वैद्य जी बोले, अरे अरे, मेरे पैरों पर से उठो। हे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ गई। अगर इसको काम नहीं दिया तो ये आज यहां से जाने वाला नहीं। जगन बोला, वैद्य जी, आज आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं और यहीं बैठा रहूंगा। वैद्य जी बोले, अरे उठो भाई, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूं, बस तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आफत हो जाएगी। फिर वैद्य जी जगन को सब कुछ समझाते हैं। वैद्य जी बोले, देखो जगन, अभी कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दवाई लेने आएंगे, तो तुम्हें सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीले रंग की दवाई देनी है। और हाँ, याद रखना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जगन बोला, अरे वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? वैद्य जी बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर खाना खाने जा रहा हूँ, कुछ घंटों बाद वापस आऊंगा। यह कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जगन दुकान को संभालने लगता है। जगन बोला, किरण बहुत कहती है ना मुझसे कि मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता, आज मैं उसको दिखा दूंगा कि जगन क्या चीज है। कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दुकान पर आ जाते हैं। सुरेश बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें इस दुकान पर पहले कभी नहीं देखा, और वैद्य जी कहाँ हैं? जगन बोला, मेरा नाम जगन है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ, वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। सुरेश ने कहा, अरे भाई, मेरा नाम सुरेश है और मुझे कई दिनों से दस्त लगे हुए हैं, क्या वैद्य जी दस्त की वो दवाई ले आए? जगन बोला, ओह अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि वो दवाई तुम्हें दे दूं। पवन बोला, हाँ भाई, जल्दी से हमें वो दवाई दे दो, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। जगन ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया कि वैद्य जी ने लाल दवाई किसे देने के लिए कहा था और नीली दवाई किसे? सुरेश बोला, अरे भाई, जल्दी दवाई दे दो, हमें देर हो रही है। जगन ने कहा, हाँ हाँ, 1 मिनट रुको, अभी देता हूं। फिर जगन गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है। वो दोनों जगन को पैसे देकर दवाई लेकर वहां से चले जाते हैं। वैद्य जी बोले, अरे ओ जगन, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? जगन बोला, हाँ, मैंने उन्हें वो दवाई दे दी, ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। वैद्य जी बोले, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्द ही मेरी तरह एक सच्चा और अच्छा वैद्य बन जाएगा। जगन बोला, हाँ वैद्य जी, आप देखना, मैं जल्दी ही सारा काम सीख लूंगा। सुरेश ने कहा,
अरे वैद्य जी, आपने हमें कौन सी दवाई दे दी? इससे तो दस्त बंद होने की जगह और बढ़ गए। पवन ने कहा, और मेरा तो केवल पेट ही दुख रहा था, अब तो उल्टी और दस्त दोनों चालू हो गए। पवन और सुरेश की बात सुनकर वैद्य जी को बहुत ज्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए जगन से कहते हैं, क्यों रे जगन, तूने इनको कौन सी कलर की दवाई दी थी? मैंने तुझे कहा था ना कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी। जगन बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से इनको गलत दवाई दे दी, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैद्य जी बोले, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है कि तुझे माफ कर दूं? रुक, तुझे अभी बताता हूं। जगन बोला, अरे कोई बचाओ, नहीं तो ये वैद्य आज मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे पवन और सुरेश, मुझे पिटने से बचाओ भाई। पवन बोला, अबे साले, तूने हमारे दस्त लगवा दिए और तू कहता है कि हम तुझे बचा ले, तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। सुरेश बोला, अरे वैद्य जी, इसको इतना मारो कि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ, और ये भूल कर भी अभी ऐसा काम ना करे, मारो साले को। जगन बोला, अरे वैद्य जी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। और फिर जगन वहां से भाग जाता है। जगन ने कहा, आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो वो वैद्य आज मेरी चटनी बना देता। एक आदमी बोला, अरे भाई जरा हटना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। जगन ने कहा, अरे भाई, पेड़ पर तो मैं तुम्हें चढ़ जाने दूंगा, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर करोगे क्या? आदमी बोला, अरे तुझे इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता दिखाई नहीं दे रहा क्या? बस मुझे इसी छत्ते को तोड़ना है। जगन बोला, तो तुम इस छत्ते का अचार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खियों ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देंगी काट काट के। आदमी बोला, अरे नहीं भाई, इस छत्ते में मधुमक्खियां नहीं हैं, मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इसका शहद लेने आया हूं। जगन बोला, अच्छा भाई, यह बताओ कि तुम इस शहद का करोगे क्या? आदमी बोला, इस शहद को मैं बाजार में बेचूंगा, इससे मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। जगन ने कहा, अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है, मैं भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बहुत सहारा शहद निकाल कर उसे बाजार में बेच दूंगा। जगन हर ऐसे जगह पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हो और कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। जगन बोला, अरे वाह, इस पेड़ पर कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा है, अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल लिया ना तो मेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही जगन छत्ते को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है तभी उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाती हैं। जगन बोला, अरे बाप रे, ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। हाय, मेरी तो कमर ही टूट गई, काट लिया रे, अरे मम्मी रे, कोई तो बचाओ। जगन को कई सारी मधुमक्खियां काट लेती हैं और जगन भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। जगन बोला, अरे किरण, जल्दी से दरवाजा और खिड़कियां बंद करो, नहीं तो आज कयामत आ जाएगी। किरण बोली, अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और आप मुझे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जगन बोला, अरे पहले बंद तो करो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। किरण दरवाजा और खिड़कियां बंद कर देती है। किरण बोली, लो, अब तो मैंने दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दी, अब बताइए आखिर क्या बात है? फिर जगन ने किरण को मधुमक्खी के छत्ते वाली सारी बात बताई। किरण बोली, जी, आपको यह भी पता नहीं चला कि उस छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं? जगन बोला, यहां उन मधुमक्खियों ने मेरा काट काट कर तेल निकाल दिया और तुम्हें हंसी आ रही है? किरण बोली, अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं, आप काम ही ऐसा करके आए हैं जिसे सुनकर मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही।
जगन और किरण आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और घर की खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं और सारे मधुमक्खियां घर के अंदर घुस जाती हैं। जगन बोला, अरे किरण भागो, यह मधुमक्खियां तो फिर आ गई। लगता है आज यह हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। किरण बोली, है जी, आप भी ना किस मुसीबत को घर ले आए। अब यह मधुमक्खी हमें छोड़ेंगी नहीं। जगन बोला, अरे कोई बचाओ, नहीं तो मधुमक्खियां हमें छोड़ेंगी नहीं। किरण बोली, हे भगवान, कैसा पति दिया है तूने मुझे, इनसे एक काम तो ढंग से होता नहीं। अरे दोस्तों, हमें इन मधुमक्खियों आपको यह से कथा बचाओ। कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।